नर्क ऐसा एक अलग का विषय है जिसको लोग कम जानना चाहते हैं, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। कुछ लोगों में सच्चाई से थोड़ा या पूरा हटकर चलने की प्रवृत्ति होती है। जाहिर है कि या तो वे सच्चाई से डरते हैं अथवा प्रमादवश उसे समझना नहीं चाहते। फिर भी ईश्वर ना सही, खुद को, सुख को, दुख को, जिंदा को, मुर्दा को वे बखूबी समझते हैं। स्वर्ग रूपी आनंद विहार यदि होता है तो नर्क में यातना देश यमलोक कैसे नहीं होता, अवश्य होता है। सीधे नर्क की चर्चा कर रहा हूँ। नर्क क्या है, कहाँ है, कैसा है और कैसे होता है। अपेक्षा है अनुभूत समर्थन की। मान लो किसी लंबी प्लेट पर एक टुकड़ा सुख का रखा हुआ है। प्लेट का एक सिरा सुख और दूसरा सिरा दुख। अब सुख वाली टैबलेट को जिस भी सिरे की ओर जितना खिसकाएंगे, उल्टी तरफ सिरे का मार्क घटता जाएगा। सारा जीवन हम पर यही होता रहता है। रोशनी घटती है तब उसे अंधेरा बढ़ना क्यों नहीं कहते? क्योंकि जीव प्राकृतिक रूप से सुख से सटा और दुख से हटा रहना चाहता है। मनुष्य एक जीवित बैरोमीटर है जिसमें अनुभूति का अप डाउन होना ही स्वर्ग नरक है। नरक हो या स्वर्ग, बेशुमार शंका प्रश्न उठते हैं जिनका समाधान मनोवैज्ञानिक तर्कों से सुलझा सकते हैं। अन्यथा फिर कौन मरकर लौटा है और जिसने नरक यातना का आंखों देखा हाल बताया। पापाचार से कोई क्यों डरेगा? अगर हम पुराणों की जो ऐसी बातें हैं इनको नकार देंगे, हालांकि वो समझना चाहिए उनको, तो वो लिखा कैसे समझा जाए। देखिए, बंदूक दगती है, पत्थर फेंकते हैं, खींचते समय रस्सा टूटता है तो झटका लगता है। कोई गाली देता है, थप्पड़ या चाकू मारता है तो ताकि उसको दर्द हो, जोर से मारो ताकि जोर का दर्द हो। अर्थात मारने वाला स्वयं में इस दर्द को महसूस करता है। तो ऐसा सारा कुकर्म हम तक निस्संदेह पलटता है और हमारे अंतर्मन में संचित हो जाता है, फीड हो जाता है, जो हमारे अवचेतन जगत में रिवर्स घटित होता है, जो नर्क है, जो ही नर्क होता है। वहाँ की स्थिति बाना क्षेत्रता तथा कार्य करता धरता हमारे ही विराट मन से निकलकर अभौतिक जगत से साधन उपादान लेकर जीव पर सक्रिय होते हैं। यही हम लोग यहूत और यम यातना का यथार्थ है। अतीन्द्रिय तंत्र क्रियमाणता एक अगम रहस्य है, तो उसे समझना तो है। जागृत, कल्पना, सन्निपात, स्वप्न, विक्षेप तथा मृत्यु के बाद ये घटनाक्रम एक ही जैसा है। तहाँ स्थूल शरीर प्रधान नहीं होता, सारा दारोमदार सूक्ष्म जीव तंत्र का होता है। बड़ा स्पष्ट है। मान लो कोई किसी की हत्या करके अपने ही घर में गाड़ कर सो जाता है। अब नींद में वो कैसा स्वप्न तंत्र देखता है, झेलता है, तो वह देश, स्थिति और घटनाक्रम क्या है? नरक दर्शन। अतीन्द्रिय तंत्र विराट, तो उसके जुड़ा सब कुछ विराट। मान लो कोई किसी की हत्या करके अपने ही घर में गाड़ कर सो जाता है। अब नींद में वो कैसा स्वप्न देखता है, झेलता है, तो वो देश, स्थिति और घटनाक्रम क्या है? नरक दर्शन। अतीन्द्रिय तंत्र विराट, तो उससे सब कुछ विराट। वहाँ 1 मिनट साल भर का, खटमल ऊंट भर का, चिंगारी अग्नि समुद्र भर की, पैर लड़खड़ाता है तो लगता है पहाड़ पर से गिरा। वहाँ सैकड़ों बार मारे जाते हैं, फिर भी अगला भोगने के लिए मरते नहीं।
स्मृति और चेतना आदि जीव संपत्तियां दिखती हैं प्रस्तुत में, किंतु वे उतरती हैं अदृश्य अवचेतन एस्ट्रल जगत से, जो विराट स्वतंत्र ब्रह्मांड और सबके साथ जुड़ा होता है। कभी कभी एकाध हमारे अतीत की अति भयानक घटना जब जब याद आती है हम कांप उठते हैं। आखिर क्यों? देखिए, एस्ट्रलिटी में देरी और दूरी का अनुपात लगभग 1/1000 होता है। ध्यान रहे कि आप चेत अधिचेत समस्या का अध्ययन कर रहे हैं। कर्मेंद्रियों से तीव्र संवेग ग्राही स्वाद, चर्म, आँख, नाक, कान आदि ज्ञानेंद्रियाँ होती है। जीव इनसे भी 100 गुना अधिक संवेदनशील होता है। मैं जीव की बात कर रहा हूँ। इसीलिए अतीन्द्रिय जगत में असहनीय अनुभूति दर्शन होता है, जो ही भयानक नरक है। ये सामग्री पाप कर्मों के अनुसार तैयार होती है, जिसे हम जानते हुए होते हैं कि मैंने अपराध किया है।